नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, कितनी बड़ी बाजार के अंदर मूवमेंट होगा और मार्केट के अंदर कहां पर बूम आएगा, इन सारी बातों की करेंगे चर्चा इस वीडियो के दौरान। तो वीडियो को एंड तक देखना और मेरे साथ में बने रहना। सबसे पहले जो मार्केट के अंदर न्यूज आ रही है, क्या आरबीआई कोई सख्त डिसीजन ले सकती है फाइनेंशियली डिसीजन रिलेटेड टू द एक्सचेंजेस। तो हाँ, देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको कह दूं कि जितने भी ऑफशोर एक्सचेंज इंडिया के अंदर वर्किंग है जो कि एफआईयू रजिस्टर्ड नहीं है, उनके खिलाफ एक्सचेंज पर आने वाले टाइम में आरबीआई जो है कुछ ना कुछ बहुत सख्त कदम उठाएगी। लेकिन जो एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं जो कि इंडियन करेंसी पेयर्स के साथ में डील करते हैं मार्केट के अंदर, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस जो हैं एफआईयू रजिस्टर्ड वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा ह्यूज टीडीएस और टैक्स प्रोवाइडर है। साथ ही साथ में मार्केट के अंदर एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज के लिए अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको हर तरह का डेरिवेटिव प्लेइंग मार्केट के अंदर देखा जाए तो रेगुलेशंस ऑफ मनी, करेंसी पेयर्स, सब कुछ जो आपको मिलता है यहां पर, रो टोकन्स वगैरह सब कुछ एक तरीके से कहा जाए तो लीगलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और लीगलाइज आप ट्रेड कर रहे हो। तो अगर आप ट्रेडर हैं या मार्केट के अंदर ट्रेड करने जा रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन ओनली ऑन एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज। और एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। साथ ही साथ में अगर आप एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं तो मेरी टीम आपको फ्री ज्वाइन करने को मिलेगी, जिसके लिए आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर 9301723368 पर मैसेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीक बाजार में क्या होने वाला है उसकी बात सबसे पहले कर ली जाए तो मार्केट को लेकर के अभी तक की चर्चाओं के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हल्का सा रिकवरी जोन बन रहा है बीटीसी के अंदर। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाजार पिछले कुछ दिनों में अपने आप को एक नॉर्मल ट्रेडिंग पैटर्न्स को होल्ड करते हुए नजर आया है। बाजार ने लगभग 60,000 पर एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है और मार्केट हो सकता है कि सपोर्ट के साथ में अपनी नेकलाइन को ब्रेक करते हुए अपने हायर रेजिस्टेंस लेवल यानी कि 70,000 के यूएसडी को हिट करे और यहां तक जाने की बात करे। अब मैं क्यों रिकमेंड करता हूं हमेशा एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज, उसके पीछे के कुछ रीजंस आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो किसी भी ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर हमें यह गारंटी नहीं मिलती है कि हमने जो पैसा कमाया अगर हम वो विड्रॉल करेंगे तो हमारे पास आएगा या नहीं आएगा। कहीं वो पैसा पिछले की तरह फजीरेक्स के प्लेटफॉर्म की तरह ऐसा ना हो कि फंस जाए। इसीलिए जब हम एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ में डील करते हैं तो हमें हमारे करेंसी यानी कि हमारी मेहनत की कमाई पर यकीन होता है कि वो विड्रॉलेबल होगी और हमें उस कमाई का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे तो टैक्स बच जाएगा। भाई जिस दिन फंस गए उस दिन न जाने कितने दिनों की कमाई जो है ना वो धरनी पड़ जाएगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे पैसा विड्रॉल में भी दिक्कत आएगी। ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको लगेगा कि यार मेहनत तो बहुत कर ली लेकिन साला फंडिंग अटक गई पूरी तरीके से। तो ऐसे मत करो यार मेरी जान, है ना, मत करो, वो सब चीजें छोड़ दो, है ना। ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स को छोड़ो और एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे काम करो। कम से कम कुछ रेगुलेशंस अगर गवर्नमेंट बना रही है तो उसका फायदा तो उठा लो। अगर मैं पिछले कुछ दिनों से अगर देखूं क्रिप्टो के अंदर तो एक मूवमेंट जो है ना वो कंप्लीटली बना हुआ है अपसाइड में, जो कि दर्शा रहा है कि हमें एक रेजिस्टिव लाइन 65,000 को क्रॉस करने के बाद में कहीं ना कहीं 67,000 के लेवल तक हम लोग जा सकते हैं और 67,000 का लेवल हमारे पास में अवेलेबल है। यहां पर दो सपोर्ट आते हैं। जो नंबर 1 सपोर्ट फॉर द बीटीसी 63,000, अगर मार्केट होल्ड रखता है तो बाजार जाहिर सी बात है 65 को क्रॉस करेगा और नहीं होल्ड रख पाता है तो 61,600 का जो है फाइनल सपोर्ट है, यानी कि 63 ब्रेक होने पर 61,600 तक बीटीसी जो है वो आ सकता है। ये बात सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के लिए इस वीडियो के अंदर मैं कर रहा हूं क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा ट्रेडर एक्टिव हैं और मार्केट के अंदर बीटीसी जो है वो पूरे के पूरे बाजार का एक तरीके से कहा जाए तो एक वो खिलाड़ी है जिस पर सबसे ज्यादा दांव लगाए जाते हैं। हालांकि इस शब्द को सही शब्दावली में अगर यूज किया जाए तो बीटीसी तो वो मोहब्बत है, वो माशूका है जिस पर न जाने कितने आशिक फिदा हैं।
अब यही बात बाजार को एक मूवमेंट में ड्राइव करती है। अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो मार्केट ने पिछले कई सालों में जितने रिटर्न्स दिए हैं उन सारे रिटर्न्स पर भारी पड़ जाता है क्रिप्टो मार्केट का डाउनफॉल। लेकिन अभी तक मैं आपको एक बात कहूं, एज यू आर अ ट्रेडर, अगर आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में काम करते हैं, यू आर अ ट्रेडर, अगर आप अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं, तो क्रिप्टो मार्केट का बियर मार्केट से बेटर मार्केट आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्रिप्टो मार्केट के अंदर किसी एक दिन अगर आपको बियर हाथ लग गया ना, तो वो दिन, वो नाइट आपके लिए एक ब्लैक स्वान वाली नाइट बन सकती है। यानी कि वो नाइट जिसमें ब्लैक स्वान आया था और उस दिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए कमाए थे। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बताया था जिसमें मैंने आपको एक ट्रेडर की जानकारी भी दी जिसने एक दिन में 1 बिलियन पाउंड का प्रॉफिट अर्न करा था। दैट इज द प्रॉफिट ऑफ ब्लैक स्वान। तो क्रिप्टो में ब्लैक स्वान आने के जो चांसेस होते हैं वो नॉर्मल ट्रेडिंग से ज्यादा होते हैं, इसीलिए यू कैन फॉलो द बीटीसी। अगर आपको अच्छे ब्रेकआउट्स मिलते हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस के साथ में ट्रेड करें। अगर एक बड़ा ब्लैक स्वान दिखता है तो आप ऑप्शन के जरिए उसको ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि ऑप्शन की ट्रेडिंग के लिए लिक्विड प्लेटफॉर्म के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे पास में उपलब्ध है, जहां पर आप ऑप्शंस की ट्रेडिंग को बहुत शानदार तरीके से आप कर सकते हैं। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन ओपन नंबर 9301723368 फॉर द FIU रजिस्टर्ड F&O ट्रेडिंग इन क्रिप्टो फ्यूचर एंड ऑप्शन। और हाँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग के अंदर ऐसा आपके साथ कभी नहीं होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि ये एक्सचेंजेस FIU रजिस्टर्ड है। FIU यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यूनिट ऑफ इंडिया, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल यूनिट जो भी है ना, वो आप थोड़ा सर्च कर लेना, कंप्लीटली नाम उसका। बाकी ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले।